एक राज, एक इतना बड़ा धोखा, एक ऐसा सच जो कहते हैं कि हमसे सालों से छुपाया जा रहा है। आज हम पर्दा उठाने वाले हैं शायद इंसानियत के सबसे बड़े झूठ से। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या साइंस की वो मोटी मोटी किताबें गलत थीं? क्या वो सब कुछ जो हमने बचपन से पढ़ा है, सुना है, देखा है, एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा था? ये सवाल सुनने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन रुकिए, जरा इस नंबर को देखिए, ये चौंकाने वाला है। 2018 की एक स्टडी के मुताबिक 18 से 24 साल के सिर्फ 82% नौजवानों को ही पूरा विश्वास था कि धरती गोल है। मतलब हर 5 में से एक यंग अडल्ट या तो श्योर नहीं है या फिर इस बात को मानता ही नहीं। ये कोई पुरानी कहानी नहीं, ये आज की इसी वक्त की सच्चाई है। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन। अब हम दाखिल हो रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां एक बिल्कुल अलग ही सच माना जाता है, एक ऐसा सच जिस पर लाखों करोड़ों लोग यकीन करते हैं। जी हां, आज इस इंटरनेट के जमाने में लाखों लोग ये मानते हैं कि धरती गोल नहीं बल्कि चपटी है, एक डिस्क की तरह। और सुनिए, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, उनके पास अपने प्रूफ्स हैं, अपनी ऐसी दलीलें हैं जो पहली नज़र में काफ़ी कन्विंसिंग लग सकती हैं। तो आखिर क्या हैं ये सबूत? चलिए थोड़ी देर के लिए एक फ्लैट अर्थर की तरह सोचते हैं और उनके सबसे बड़े आर्गुमेंट्स को समझते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। ओके, तो उनका सबसे पहला और सबसे फेमस सबूत ये आता है 19th सेंचुरी से, एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है द बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। इसे फ्लैट अर्थ कम्युनिटी का माइक ड्रॉप मोमेंट माना जाता है। देखिए, एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। 1838 में सैमुअल रोबोथम ने इंग्लैंड में एक 10 किलोमीटर लंबी बिल्कुल सीधी नदी चुनी। उन्होंने पानी से बस 20 सेंटीमीटर ऊपर एक टेलीस्कोप लगाकर एक नाव को देखते रहे। अब सिंपल लॉजिक है, अगर धरती गोल होती तो कर्वेचर की वजह से वो नाव कुछ दूर जाकर हॉराइजन में गायब हो जानी चाहिए थी, राइट? लेकिन रॉबर्थम ने रिपोर्ट किया कि नाव पूरे 10 किलोमीटर तक साफ दिखती रही। उनके हिसाब से साफ नतीजा, धरती पर कोई कर्वेचर नहीं है, धरती चपटी है। सुनने में काफी लॉजिकल लग रहा है ना? अब आते हैं उनके दूसरे बड़े दावे पर, जो साइंस के एक फंडामेंटल लॉ को ही चैलेंज करता है। वो कहते हैं कि ग्रेविटी, जिसे हम सब जानते हैं, वो असल में है ही नहीं। ये सब प्रोपेगेंडा है, असलियत कुछ और ही है। तो फिर चीजें नीचे क्यों गिरती हैं? उनका जवाब है डेंसिटी। उनके मुताबिक एक पत्थर हवा से ज्यादा डेंस यानी घना है, इसलिए वो नीचे गिरता है। एक गुब्बारा हवा से कम डेंस है, इसलिए वो ऊपर जाता है। ग्रेविटी जैसे किसी मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, साफ, सही। ओके, मान लिया। लेकिन अगर धरती चपटी है तो सूरज डूबता क्यों है? इसका भी उनके पास जवाब है। वो कहते हैं कि सूरज असल में डूबता ही नहीं, वो बस हमसे इतना दूर चला जाता है कि पर्सपेक्टिव की वजह से दिखना बंद हो जाता है। और जो हमें होराइजन के नीचे जाता हुआ दिखता है वो तो बस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कमाल है। तो ये हैं उनके टॉप 3 आर्ग्यूमेंट्स: बेडफोर्ड एक्सपेरिमेंट, डेंसिटी और पर्सपेक्टिव। सुनने के बाद एक पल के लिए लगता है कि शायद हम ही गलत थे, शायद साइंस झूठा है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा वो इन सारे दावों का पर्दाफाश कर देगा। अब वक्त है पर्दा उठाने का। अब हम देखेंगे कि साइंस इन दावों के बारे में आखिर कहता क्या है। चलिए एक एक करके इन सभी प्रूफ्स की सच्चाई को जानते हैं। सबसे पहले बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। इसका सबसे बड़ा झोल, रॉबर्थम ने एक चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया: एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए, पानी के ठीक ऊपर ठंडी हवा की एक लेयर रोशनी को नीचे की तरफ मोड़ देती है। इससे दूर की चीजें ऊपर उठी हुई दिखती हैं, बिल्कुल एक मिराज की तरह। इसी वजह से नाव गायब नहीं हुई। जब अल्फ्रेड रसल वॉलेस जैसे साइंटिस्ट ने 1870 में इस एक्सपेरिमेंट को ऐसी कंडीशंस में रिपीट किया जहां रिफ्रैक्शन का असर कम हो, तो उन्हें बिल्कुल वही कर्वेचर मिला जो एक गोल धरती पर मिलना चाहिए था। पर्दाफाश नंबर 1। अब आते हैं डेंसिटी पर। चलिए मान लेते हैं कि डेंसिटी से चीजें गिरती हैं, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट एक बहुत बहुत जरूरी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। एक पत्थर हवा से डेंस है, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, तो वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? साइडवेज या ऊपर क्यों नहीं चला जाता? डेंसिटी के पास इस डायरेक्शन का कोई जवाब नहीं है, जबकि ग्रेविटी एक फोर्स है, एक खिंचाव है जो चीजों को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है।
इसीलिए चीजें हमेशा डाउन जाती हैं। इसका सबसे सिंपल प्रूफ एक स्प्रिंग स्केल, जिसे सब्जी तोलते हैं। देखिए, एक स्प्रिंग को खींचने के लिए फोर्स चाहिए। जब हम इस पर कोई वेट लटकाते हैं, स्प्रिंग खींच जाती है। ये साफ साफ दिखाता है कि एक नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स उस वेट पर काम कर रहा है। ये फोर्स ही ग्रेविटी है। डेंसिटी किसी स्प्रिंग को नहीं खींच सकती। पर्दाफाश नंबर 2। लेकिन इन सबसे भी बड़ा, इन सबसे भी पुराना एक सबूत है जो आज से 2200 साल पहले ही खोज लिया गया था। सोचिए, जब नासा नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई कंप्यूटर नहीं था, मिलिए इराटोस्थेनीज से, एक एंशिएंट ग्रीक जीनियस। उन्होंने एक सिंपल सी चीज नोटिस की। साल के एक खास दिन इजिप्ट के सयाने शहर में दोपहर को कोई परछाई नहीं बनती। लेकिन उसी दिन, उसी वक्त 800 किलोमीटर दूर अलेक्जेंड्रिया शहर में एक छड़ी की परछाई बन रही थी। यह तभी हो सकता है जब धरती की सतह फ्लैट ना होकर कर्व्ड हो। बस इस सिंपल सी ऑब्जर्वेशन और थोड़ी सी ज्योमेट्री से उन्होंने धरती का सरकमफेरेंस नाप लिया था, और उनका कैलकुलेशन आज के मॉडर्न मेजरमेंट के बहुत ही ज्यादा करीब था। कमाल है ना? और देखिए, इराटोस्थेनीज अकेले नहीं थे। पिथागोरस ने 6th सेंचुरी बीसी में ही गोल धरती का आइडिया दे दिया था। एरिस्टोटल ने इसके सबूत दिए। मैजेलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर इसे प्रूव किया। ये ज्ञान हजारों साल पुराना है, कोई नई नासा की साजिश नहीं। तो ये तो बिल्कुल साफ है, धरती चपटी नहीं है। केस क्लोज्ड, राइट? लेकिन एक आखिरी राज अभी बाकी है, एक ऐसी बात जो शायद आपको भी ना पता हो। तो धरती गोल है, एक परफेक्ट स्फीयर, एक फुटबॉल की तरह बिल्कुल परफेक्ट, सही? वेल, ऐसी भी बात नहीं है। असल में अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये एक ऑब्लेट स्फीयरॉइड है। यानी पोल्स पर से थोड़ी चपटी और इक्वेटर पर से थोड़ी सी फूली हुई। और इतना ही नहीं, इसकी सतह पर बड़े बड़े पहाड़ और गहरी खाइयां हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी लंपी है, यानी उबड़ खाबड़। इसके इस असली इर्रेगुलर शेप को साइंटिस्ट जियोइड कहते हैं। और यही साइंस की खूबसूरती है। साइंस सच मिल गया कहकर रुक नहीं जाता, वो हमेशा बेहतर और ज्यादा प्रिसाइज आंसर्स की तलाश में रहता है। फ्लैट से राउंड तक का सफर एक कदम था, राउंड से जियोइड तक का सफर अगला कदम है। साइंस हमेशा परफेक्ट आंसर्स नहीं, बेहतर सवाल ढूंढता है। तो अब आखिरी सवाल ये है, अगर अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं बल्कि एक लंपी जियोइड है, तो इस छोटी सी बात का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, जीपीएस पर, मौसम पर आखिर असर क्या पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको हैरान कर देगा। लेकिन उस सवाल का जवाब वो रखते हैं अगले एनालिसिस के लिए। अगर आपको ये पर्दाफाश पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको अभी भी लगता है कि धरती चपटी है, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प सच के साथ। एक